तीन दोस्त थे, अमन, रोहित और कबीर। बचपन से ही तीनों का सपना था कि बड़ा होकर कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनका नाम अमर हो जाए। अमन हमेशा कहता, मैं कड़ी मेहनत से सबको दिखाऊंगा कि मेहनत कभी हारती नहीं। रोहित कहता, दुनिया को जीतना है तो दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता। कबीर हंसकर कहता, ना मेहनत अकेले काम आती है, ना दिमाग, असली ताकत दिल और इंसानियत है। तीनों की सोच अलग थी, पर दोस्ती इतनी गहरी कि हर कोई कहता ये तीनों कभी अलग नहीं होंगे। समय बीता, तीनों अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। अमन ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की, दिन रात किताबों में डूबा रहा। रोहित ने व्यापार में हाथ आजमाया, कागज पर योजनाएं बनाता और दूसरों को प्रभावित करने में माहिर था। कबीर ने नौकरी छोड़कर अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोलने का सपना देखा, लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहां थी। अमन कई बार परीक्षा में असफल हुआ। रोहित की एक बड़ी योजना फेल हो गई और वह कर्ज में डूब गया। कबीर को लोग पागल कहते, पहले अपनी हालत देख, फिर दूसरों के बारे में सोच। तीनों अपने अपने संघर्ष में टूटने लगे। एक दिन गांव के पास की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सैकड़ों मजदूर अंदर फंस गए। लोग चारों तरफ से भाग रहे थे। तीनों दोस्त भी वहां पहुंचे। अमन ने बिना सोचे समझे आग में छलांग लगा दी और लोगों को बाहर खींचने लगा। रोहित ने तुरंत योजना बनाई, पानी की टंकियों को पाइप से जोड़ो, पीछे से मिट्टी डालो, रास्ता खोलो। कबीर घायल मजदूरों को अपने कंधे पर उठाकर बाहर ला रहा था और बच्चों को ढांढस बौंधा रहा था। आग बुझने में घंटों लगे, लेकिन उनकी मेहनत से दर्जनों लोग बच गए। जब आग पूरी तरह बुझ गई तो थके हारे तीनों दोस्त जमीन पर बैठ गए। उनके कपड़े जल चुके थे, चेहरों पर धुआं और आंखों में आंसू थे। तभी भीड़ में से एक बच्चा भागता हुआ आया। उसने तीनों के पैर पकड़कर रोते हुए कहा, अगर आप लोग न होते तो मैं अपने पापा को हमेशा के लिए खो देता। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखों में आंसू थे। अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, तीन दोस्तों ने दिखाई असली इंसानियत, सैकड़ों मजदूरों की जान बचाई। लोग कह रहे थे, अगर अमन की मेहनत न होती तो लोग बाहर नहीं निकल पाते, अगर रोहित की योजना न होती तो आग पर काबू पाना मुश्किल था, अगर कबीर की दया और हिम्मत न होती तो घायलों का मनोबल टूट जाता। तीनों समझ गए कि अकेले मेहनत, अकेले दिमाग या अकेली भावनाएं काफी नहीं। जब ये तीनों मिलते हैं तभी असली चमत्कार होता है। कुछ दिनों बाद सरकार ने उन्हें सम्मानित करने का ऐलान किया, लेकिन समारोह से एक रात पहले कबीर चुपचाप तीनों के बीच बैठा और बोला, दोस्तों मैं यह सम्मान लेने नहीं जाऊंगा। अमन और रोहित चौंक गए। क्यों? हमने तो मिलकर सब किया। कबीर मुस्कुराया। याद है, हम बचपन में कहते थे कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोग हमें याद रखें। अब सोचो, लोग हमें नाम से याद करेंगे या उस बच्चे की आंखों से जो कल अपने पापा को गले लगाकर रो रहा था। असली सम्मान वही है। दोनों दोस्तों की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन समारोह में मंच पर सिर्फ अमन और रोहित गए। कबीर दूर खड़ा बच्चों को पढ़ा रहा था। मंच से उतरते ही अमन और रोहित उसके पास आए और कहा, कबीर, आज हमें समझ आया, असली महानता नाम और पुरस्कार में नहीं, बल्कि उसे एक मुस्कान में है जो किसी जिंदगी को बचाने से आती है। तीनों ने गले मिलकर प्रतिज्ञा की कि आगे से वे मेहनत, दिमाग और दिल तीनों को साथ लेकर काम करेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत हमें संघर्ष करने की ताकत देती है, बुद्धि सही दिशा दिखाती है, भावनाएं हमें इंसान बनाए रखती हैं। अगर तीनों का संतुलन हो तो कोई आग, कोई मुश्किल, कोई चुनौती इंसान को हरा नहीं सकती।